बिग एंड बोल्ड स्टोरी ये कि योगी आदित्यनाथ ने 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जिस बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, योगी ने उसे ही वोट की सीढ़ी बनाने का अब सोच लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री ने अगले 2 साल में दी जाने वाली सरकारी नौकरी का पूरा ब्यौरा पेश किया है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या है योगी की ई स्ट्रैटेजी और कैसे इस पर यूपी में सियासत भी शुरू हो गई। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खासतौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। दो वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना। भगवाधारी मुख्यमंत्री के शब्द शब्द में प्रतिबद्धता है, संकल्प को 100% सिद्ध करने की दृढ़ता है, बेरोजगारों को रोजगार देने की वचनबद्धता है। बेहिसाब विश्वास से भरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने सूबे के नौजवानों को आश्वस्त कर रहे हैं, तब उनके लक्ष्य पर 2027 है। लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित असफलता मिलने के बाद वोट के गुणाभाग में जुटे योगी ने रोजगार के जरिए उन नौजवानों को साधना शुरू कर दिया है जो नौकरी नहीं मिलने से नाराज थे। 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी। बेटियों को नौकरी में आरक्षण की वजहों का उदाहरण समेत विश्लेषण करते हुए योगी ने क्या क्या कहा, कैसे अपने धुर विरोधी पर नश्तर चलाया, यह हम विस्तार से आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि उनका यह आश्वासन क्यों अहम है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बेरोजगारी दर 3.2% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर 2.4% है। हालांकि सही के आंकड़ों की माने तो 5 साल में यूपी में बेरोजगारी दर घटकर आधी हो गई है, क्योंकि 2018-19 में यूपी में बेरोजगारी दर 5.7% थी। बावजूद इसके जिस पुलिस भर्ती का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसमें एक पोस्ट के लिए 80 कैंडिडेट्स परीक्षा दे रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ रोजगार को लेकर फ्रंट फुट पर हैं। 28 अगस्त को अलीगढ़ में 5,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कारोबारियों को 35 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया गया। 29 अगस्त को कानपुर में कानपुर नगर के 1,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 30 अगस्त को निवेशकों को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि बांटी गई है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के सेकेंड राउंड हो चुका है। फर्स्ट फेज में 3 दिन परीक्षाएं हुई थी। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो, उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। यूं ही पेपर लीक को लेकर सख्त नहीं दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो परीक्षा अभी हो रही है वो पेपर लीक की वजह से फरवरी में स्थगित हुई थी, मगर उसके बाद सरकार ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया था। मसलन
पेपर लीक कानून के तहत न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है। पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर कोई संगठित अपराध करता है तो जेल की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की होगी और जुर्माना होगा 1 करोड़ रुपए। अगर संस्थान पेपर लीक में शामिल पाया जाएगा तो उसकी संपत्ति भी कुर्क होगी। इसका असर भी दिख रहा है। सेकेंड फेज में कहीं से भी किसी तरह के पेपर लीक की खबर नहीं आई। इस सब के बीच जब योगी 2 साल में 2 लाख नौकरी में 20% नौकरी बेटियों को देने का यकीन दिला रहे हैं, तब वजहों की व्याख्या कुछ यूं कर रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। योगी ने जैसे ही महिला अपराध से साइकिल छाप पार्टी को जोड़ा, वैसे ही समाजवादी कुनबे में खलबली मच गई। बेटियों के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ यूं पलटवार योगी आदित्यनाथ पर किया। इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? कोई चर्चा कर रहा है उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई कि हत्या की गई कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? केवल यही नहीं, 2 जिले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर। यूपी में बेटियों की सुरक्षा पर सियासत के बीच ये भी जान लीजिए कि योगी ने महिला अपराध में जिस समाजवादी कनेक्शन का जिक्र किया उसका आधार क्या है। यूपी में पिछले 10 दिनों में 21 ऐसे मामले सामने आए जहां रेप और गैंग रेप की घटना हुई। कन्नौज रेप केस में जो नवाब सिंह यादव आरोपी है वो कभी अखिलेश यादव का करीबी था। अयोध्या गैंग रेप केस में जिस मोहित खान का नाम है वो समाजवादी पार्टी का नेता है। यही वजह है कि योगी ने लाल टोपी का जिक्र कर कुछ यूं प्रहार किया समाजवादी पार्टी पर। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। रंगों की व्याख्या करते हुए समाजवादी पार्टी नेता ने हार और जीत का जिक्र कर कुछ यूं जवाब दिया। लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। टोपी पर सियासत के बीच योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में निवेशकों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे देश का सबसे बड़ा सूबा कारोबारियों का हब बनता जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले फरवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग करवाया है। चंद घंटे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि कैसे उन्होंने अपने शासनकाल में नौजवानों की तरक्की को तरजीह दी है। दावा किया जाता है कि 2007 से 2012 में मायावती की सरकार में 91,000 सरकारी नौकरियां दी गई थीं, जबकि 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली थीं। वहीं योगी सरकार के 7 साल में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया।
सरकार ने किया है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन दावों के बीच जब योगी आदित्यनाथ नई नौकरियों का ऐलान कर रहे हैं तो इस पर सियासत कुछ यूं आकार ले रही है। ये मुख्यमंत्री जी की जो भाषण है वो उसी तरीके से है जैसे भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियों की बात की थी। चुनाव का आपको इतना डर सता रहा है कि उपचुनाव को लेकर आप उन जिलों में जाकर नौकरियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत देर हो चुकी है। अखिलेश यादव और मायावती के समय में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते थे, तो निश्चित रूप से विपक्ष को ये नागवार गुजर रहा है कि जाति और धर्म तो आसान तरीका था, ये काम करके वोट मांग रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी लकीर भारतीय जनता पार्टी ने खींची है। योगी के नौकरी वाले दांव पर नौजवानों के मन की बात जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आ जाए तो स्टूडेंट मानेंगे ना। इतनी बेरोजगार यहाँ पे युवा भटक रहे हैं, अगर ये इसी तरह रोजगार आता तो कोई भटकता क्यों भटकता इधर उधर। कि अगर आ जाएगा तो सही रहेगा, युवाओं के लिए बढ़िया रहेगा। बेरोजगारी बहुत है, इसके लिए दूर हो जाएगा। अच्छी बात है, नौकरी आएगी तो। अभी तो भर्ती आई है पुलिस की, अभी सब देख रहे हैं, भी देख रहे हैं, उसमें पेपर तो दिए हैं अभी। तो हम लोगों की अभी तक हो रही अनुभव रहा है, उस हिसाब से तो कहे अनुसार तो ज्यादा कुछ रिस्पांस नहीं रहता है। आ जाएगा तो युवाओं के लिए ठीक ही होगा। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी बात है और साथ में उनकी सरकार के लिए भी एक प्लस पॉइंट है। अखिलेश सरकार के आखिरी 2 साल में जितनी भर्तियां कैंसिल हुई थीं, उनमें योगी सरकार में और देरी हुई, जिसकी वजह से युवाओं में नाराजगी रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस आश्वासन के बाद नई उम्मीद जगी है, नौजवानों को नई आस दिख रही है, नया रास्ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।